नमस्कार मित्रों। इस समय जिस चीज़ की बड़ी अधीरता के साथ प्रतीक्षा की जा रही है वो है सालार का ट्रेलर, जो 1 दिसंबर की शाम लगभग 7 बजे रिलीज़ किया जाएगा। प्रभास के प्रशंसक सोशल मीडिया पर डंके के साथ एक बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं और इस युद्ध में उनका सबसे घातक हथियार ये ट्रेलर ही होने वाला है। ये भी एक बड़ा कारण है कि ट्रेलर की प्रतीक्षा की जा रही है। वैसे सभी के मन में इस समय यही प्रश्न है कि आखिर क्या होगी सालार की कहानी। क्या केजीएफ की ही कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा या कुछ और देखने को मिलेगा। सालार के डायरेक्टर प्रशांत नील ने ट्रेलर रिलीज से पहले ही सालार के विषय में बहुत सी बातें बताई हैं। इनमें सालार की कहानी भी है और डंकी के साथ क्लैश पर भी उन्होंने कड़ा उत्तर दिया है। उन्होंने सालार के केजीएफ से जुड़ाव पर बात करते हुए कहा कि दोनों ही बिल्कुल अलग अलग फिल्में हैं, दोनों का कहीं से कोई जुड़ाव नहीं है। सालार पूरी तरीके से एक स्वतंत्र, एक अलग दुनिया है। ये दो मित्रों की कहानी है जो कि सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, यानी मित्रता ही सालार का केंद्रीय बिंदु रहने वाला है। दोस्ती और दुश्मनी की ये जो कहानी है ये 2 भागों में देखने को मिलेगी। सालार पार्ट 1 सीज फायर में आधी कहानी और इसके बाद दूसरा भाग आएगा जिसमें एक कहानी पूर्ण होगी। मित्रों, आरंभ में मैं सालार को लेकर उत्सुक नहीं था क्योंकि समाचार यही मिल रहे थे कि सालार केजीएफ के समान ही रहने वाली है और केजीएफ की थीम मुझे पसंद नहीं। एक माफिया, एक अपराधी, सोने की स्मगलिंग में लिप्त एक व्यक्ति इतना आगे बढ़ता जाता है कि सरकार, कानून, पुलिस उसके आगे कुछ नहीं रह जाते। यहाँ तक कि वो गलत कार्यों से इतनी ताकत एकत्र कर लेता है कि भारतीय सेना और भारत सरकार से भी टक्कर ले सके। ये सब बिल्कुल भी उचित नहीं। हाँ, केजीएफ का एक्शन टॉप लेवल का है और फिल्म आकर्षक भी है, मुझे भी अच्छी लगी थी। लेकिन जो अनैतिक कार्य एक खलनायक करता है जिस कारण उसका पतन हो जाता है, आप वही कार्य फिल्म के नायक से करवाते हुए उसे हीरो की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? यदि वो नायक है तो उसके कार्य भी नायक जैसे ही होने चाहिए। केजीएफ भी अच्छी थी, उसका एक्शन मैंने कहा बहुत अच्छा था, फिल्म आकर्षक थी, लेकिन इसकी थीम मुझे पसंद नहीं है। लेकिन अब जब सालार के डायरेक्टर ने स्वयं कहा है कि सालार केजीएफ से बिल्कुल अलग है तो मैं सच में बहुत उत्साहित हो गया हूँ फिल्म को लेकर। अब मैं भी इसके ट्रेलर की अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। वैसे मुख्य प्रतीक्षा तो डंकी और सालार के बीच होने वाले युद्ध की है और यह प्रतीक्षा केवल मेरी नहीं बल्कि मुझसे भी ज़्यादा प्रभास और शाहरुख के फैंस कर रहे हैं, उनके प्रशंसक कर रहे हैं। एक लंबे समय से दोनों पक्ष उसी पल की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब दोनों आमने सामने होंगे। वैसे मित्रों, अब कुछ ही घंटे बचे हैं सालार का ट्रेलर रिलीज़ होने में। आप लोग कितना उत्साहित हैं उसे देखने के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।